हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं नेहा। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जी जाने से पहले हम लोग जो है रास्ते में यहाँ पे रुके हैं। यहाँ के जो है पराठे जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड यम्मी होते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है मटर मेथी पराठा। साथ में उन्होंने दी है सीताफल की सब्ज़ी एंड आलू की सब्ज़ी, रायता एंड चटनी एंड अचार। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। परी और पल्लवित जो है सो गए थे रास्ते में, तो वो भी वो नींद में हो रखे सारे के सारे। और ये जो इनका रेस्टोरेंट देखिए कितना सुंदर, मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और जो इसको डेकोरेशन कर रखा था वो भी काफ़ी उन्होंने अच्छा कर रखा था। तो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं थोड़ा सा एंजॉय। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं आगे के सफ़र में। तो शाम हो चुकी थी और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है सामने जो सनराइज़ वाला जो सूरज होता है ना, वो बड़ा प्यारा लगता है, रेड रेड सा। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो हम लोग निकल पड़े हैं आगे के लिए। और अभी जो है हम लोग जो है खाटू श्याम के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा था जब हम पहुँचे। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि हम जब गए थे तो वो होली के आसपास का टाइम था। और उस टाइम वहाँ पे जो है काफ़ी मतलब भीड़ चल रही थी। तो वीडियो पुराना है, मैंने बहुत पहले शूट किया था, बट वही था कि टाइम नहीं मिल रहा था अपलोड करने का। हम लोग जा चुके हैं। तो हमने सोचा था कि हम यहीं पे कहीं पे पार्क कर देंगे, बट यहाँ पे कहीं पे भी पार्किंग नहीं है। और रात को हम लोग दर्शन नहीं कर सकते थे, तो क्योंकि आंधी तूफान भी हो रहा था, सब लोग बहुत थक चुके थे। तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है आगे जाके और होटल करेंगे, रात को होटल में रुकेंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नहा धो के देन हम जो है आगे दर्शन के लिए जाएंगे। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में हम लोग निकल चुके हैं खाटू श्याम जी के लिए। हम होटल में रुके थे। होटल थोड़ा सा पीछे आके मिला था हमें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि होली के टाइम पे हम गए थे, बहुत भीड़ थी। होटल वगैरह भी बहुत मुश्किल से मिले थे, मतलब होटल मिल ही नहीं रहे थे। तो हमने गाड़ी पार्क कर दिया और उसके आगे का जो सफ़र है वो है पैदल का। तो बस मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी। सॉरी। तो खाटू श्याम जी के लिए जाने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा टेंट लगा हुआ और यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे खाटू श्याम जी की तस्वीर उन्होंने यहाँ पे स्थापित करी हुई है। ये भी बहुत खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छे से उन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन कर रखी थी। तो अब हम बढ़ चुके हैं आगे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती थी कि मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो अपनी चप्पलें वगैरह हैं अपनी गाड़ी में ही रख के जाएँ, क्योंकि आगे जाके जो वहाँ पे है चप्पलें उतारने के लिए बहुत पहले उन्होंने बना रखा है। वहाँ पे आपकी चप्पलों को जमा कर देंगे और फिर जब अगर आपको वापस चाहिए होगी वो चप्पलें, तो आपको पूरा आगे से घूम के आना पड़ेगा। मतलब आधा रास्ता जो आप क्लियर कर चुके हैं, उस आधे रास्ते में आपको 2-2.5 घंटे को घूम के आना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से उसमें कोई प्रॉफिट नहीं। तो अपनी चप्पलें अपनी गाड़ी में ही छोड़ दें। तो अब हम खाटू श्याम जी के दरबार की तरफ जा चुके हैं। तो हम यहाँ से लाइन जैसे ये सारे जिन्होंने पार्टीशन कर रखे, तो यहाँ से हम सिंपली जा रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मैं आई थी फर्स्ट टाइम यहाँ पे, मैं इससे पहले खाटू श्याम जी नहीं आई हूँ। तो ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पे इनका ये जो है मार्केट एरिया है। अंदर उन्होंने वीडियो शूट नहीं करने दिया था, तो मैं अंदर वीडियो शूट नहीं कर पाई, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो अब हम यहाँ से दर्शन वगैरह करके हम वहाँ का जो मार्केट है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हमने जो भी प्रसाद वगैरह लेना था वो हमने लिया है। तो ये देखिए इस तरह से काफ़ी ज़्यादा पुलिस वगैरह उन्होंने लगा रखी थी और चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन कर रखी थी हर चीज़ की। तो मनीषा दी है, विनोद भैया है, परी है, मंजीत और पलवित आगे की तरफ चल रहे हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से शूट किया ताकि मैं भी दिख जाऊँ हमेशा की तरह। और उसके बाद आगे आके ना यहाँ पे एक जगह है, सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ। तो ये पूरा ना बहुत ही बड़ा एरिया है और टेंट वेंट लगा रखा है उन्होंने। तो यहाँ पे आपको जो थाली है 60 रुपीज़ की थाली मिलती है। और खाना आपका ना 1 टाइम का खाना, इतना अच्छा खाना होता है ना, टेस्टी यम्मी एंड रीज़नेबल जो होता है, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे इस तरह से है, आप 60 रुपीज़ में एक बंदे का भरपेट खाना आराम से मिल जाता है। और ये देखिए मतलब प्रॉपर एक एक चीज़ और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी खाने में। तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, यम्मी एंड टेस्टी, नीट एंड क्लीन थी सारी चीज़ें। तो आप लोग यहाँ पे आके, अगर आप खाटू श्याम जी आते हैं तो यहाँ पे आके आप आराम से अपना खाना पीना कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। आई थिंक ये वहाँ पे जैसे होता है ना, कुछ लोगों ने बना रखा था। तो 60 रुपीज़ में वो एक थाली देते हैं। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं आगे। तो हमने किया है ये
रिक्शा कहते हैं इसको। तो हमने ये किया था, हमारा जो थोड़ी सी मस्ती हो जाए, तो मनीषा दी और मैं यहाँ बैठे हैं पैरों को ऐसे नीचे की तरफ करके, तो बड़ा ही अच्छा लगा। जैसे पहले ना बचपन में होता था कि वो पैडल वाला रिक्शा नहीं आता था, जिससे कुछ सामान वामान ढोते थे, तो बचपन में खूब उसमें हमने खेला है। तो बड़ा अच्छा लगा इसमें बैठ के। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। आगे चलने के बाद यहाँ पे हम आए हैं, डूंगरी बालाजी बोलते हैं इनको। तो ये हम यहाँ पे डूंगरी बालाजी के दर्शन करने आए हैं। तो ये भी बड़ा सुंदर है, और इसकी एक कहानी बताई थी कि यहाँ पे ना एक चीज़ है, जैसे यहाँ पे भीम ने खीर बनाई थी, और जो वो कढ़ाई है ना उसको ऐसे ही उल्टा रख दिया था। तो वो जो उल्टी जो कढ़ाई है ना, वो मैं भी आगे जाकर दिखाऊंगी। आई थिंक मैंने शूट किया था, मुझे याद नहीं है। तो वो ना ऐसे उल्टी करके रख दी, तो वो कढ़ाई ना अभी भी ऐसी है, वो पत्थर की बड़ी हैवी सी कढ़ाई है, वो अभी भी ऐसी है डूंगरी बालाजी की। अगर मैंने शूट किया होगा तो, बाकी मुझे याद नहीं है। और मंदिर के अंदर का है ये। तो जो वहाँ के आसपास की औरतें हैं, जैसे यहाँ पे भी हम मंदिरों में देखते हैं कई बार, तो शाम को बैठ के कीर्तन वगैरह करते हैं। तो ये लेडीज़ भी यहाँ पे इसलिए आई थी, तो ये यहाँ पे कीर्तन वगैरह कर रही हैं। हमने अंदर बालाजी के दर्शन किए सब ने, और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ऐसी जगहों पे आके ना बड़ा सुकून और शांति सी मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी चीज़ें हमें, जैसे पुरानी चीज़ें हमें जो नहीं पता है, हमें जानने को मिली इस तरह से। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारी चीज़ें इनकी लिखी हुई थी। यहाँ पे शिवलिंग है मंदिर के साथ में ही। और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ बैठ गए थे, बड़ा ही अच्छा लगा, सुकून मिला बैठ के। हम यहाँ बैठ गए थे, हमने प्रेयर किया, और जो औरतें वहाँ पे कीर्तन कर रही थी। उसके बाद वहाँ से खाटू श्याम जी से आने के बाद हम नेक्स्ट डे पहुँच गए मंजीत के लिए शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने पहुंच गए हम लोग, और हम यहाँ पे आए हैं डीकैथलॉन में आए हैं, जो कि हुड्डा सिटी सेंटर में है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे, मंजीत के लिए शॉपिंग करनी थी हमें, तो जैकेट्स वगैरह लेनी थी। और मंजीत जो है बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो मंजीत का सारा कुछ हो चुका था, वीज़ा वगैरह आ चुका था। तो उसके बाद हम लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। तो डीकैथलॉन से हमने यूरोप मंजीत जा रहे थे, आयरलैंड। तो वहाँ के अकॉर्डिंग हमें शॉपिंग करनी थी, तो हम शॉपिंग कर रहे थे जैकेट्स वगैरह। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। आई थिंक अगर आप लोगों को वैसे भी शॉपिंग करनी है, तो आप लोग डीकैथलॉन से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स वेयर और जिम वेयर सब मिलता है। एंड बाहर की कंट्री के लिए, अगर आपको बाहर की कंट्री के वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे सिस्टम लगा कि आपको अपनी बिलिंग खुद करनी है। तो यहाँ पे सिस्टम पे आप हैंग करो, और आराम से इजीली आप अपनी सारी बिलिंग यहाँ पे खुद से कर सकते हैं। तो हमने जब सामान ले लिया, तो यहाँ से हम खुद से ही अपनी खुद की बिलिंग कर रहे थे। तो बड़ा ही अच्छा लगा ये सब चीज़ ना, बड़ा अच्छा सिस्टम है ना, कि खुद से करो तो बंदे को पता भी होता है कि हाँ ये चीज़ें हैं क्या है। और कुछ नहीं, सिंपली अपना जो भी सामान है वो इसमें डालो, जो उन्होंने ये बना रखा है नीचे बकेट से, और वो अपने आप उसको स्कैन कर लेगा, और अपने आप ही जो है आपका जो टोटल बिल अमाउंट है वो आपको शो कर देगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें करी, और जो हमारा बिल बन गया था। तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था हमारा। तो डीकैथलॉन बेस्ट है, अगर आप में से अभी तक कोई नहीं गया तो आप लोग जा सकते हैं। तो एक ये डीकैथलॉन आपका हुडा सिटी सेंटर में है। इसके अलावा आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपको डीकैथलॉन रोहिणी रोहिणी सेक्टर 9 में भी है, मेट्रो वॉक के अंदर भी है, एंड नेक्स्ट वहाँ पे भी है। उसके बाद शॉपिंग के बाद हम लोग आगे आ गए हैं। मंजीत के लिए हमें शूज़ लेने थे। एक शूज़ हमने डीकैथलॉन से लिया था, और एक शूज़ लेने हम प्यूमा में आए हैं। तो ये जो इनकी सीरीज़ आई थी ना ये बहुत मतलब अच्छे थे। तो ये 2 शूज़ थे, तो इन दोनों में हम थोड़ा कंफ्यूज थे, क्योंकि हमें दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर मंजीत ने जब दोनों ही ट्राई किए, तो कंफर्ट के अकॉर्डिंग फिर हमने वो ग्रीन वाले शूज़ जो है सिलेक्ट किए थे। तो ये आई थिंक 9,000 के थे, और डिस्काउंट करके हमें 5 और 6,000 अराउंड के पड़े थे। उसके बाद हम सबको लग गई थी भूख, तो हम लोग आए थे सबवे में। तो हमने सबवे ऑर्डर किया था, मनीषा दी और मैंने। और पलवित के लिए हमने किया था बर्गर ऑर्डर, क्योंकि वो देखो कैसे मुंह बना रहा है सबवे का, ये सब कुछ वो नहीं खाता है। और अपनी ताई जी से वो बहुत पंगे लेता है, मतलब अभी भी ना अपनी ताई जी से बहुत पंगे लेता है। तो ये उसने खाया, उसको पसंद नहीं आया, उसने छोड़ दिया। और उसके बाद उसके लिए हमने किया था बर्गर ऑर्डर, क्योंकि पलवित को बर्गर बहुत पसंद है। तो सबवे का हमने ये काफ़ी यम्मी था सबवे। और उसके अलावा पलवित के लिए हमने ऑर्डर किया था बर्गर, मंजीत ने भी बर्गर खाया था। सो
खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं आगे। तो ये नेक्स्ट डे का है। उसके नेक्स्ट डे का जो है, उसके नेक्स्ट डे मंजीत और मैं गए थे गुड़गांव मॉल। गुड़गांव के मॉल में गए थे क्योंकि मंजित को जाना है, तो काफ़ी सारी शॉपिंग हमारी जो है पेंडिंग चल रही थी, तो काफ़ी सारी शॉपिंग हमें करनी थी। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये मॉल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, काफ़ी बड़ा है। द्वारका पैसिफिक हम लोग गए थे। तो द्वारका का जो पैसिफिक है जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। वैसे ये पैसिफिक के जो मॉल होते हैं वो सारे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए और अभी यहाँ पे अभी हम जो है देख रहे हैं सारी चीज़ें हमें क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है। और पल्लवित बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है मॉल्स वगैरह में, मतलब पल्लवित तो बहुत इन्जॉय करता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, वेस्ट एलम और जैसे ये यहाँ पे ना इनका बहुत सुंदर सुंदर मतलब होम का जो सामान था बहुत ज़्यादा अच्छा था, इतना सुंदर लग रहा था ना मुझे कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो ये सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।